चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कंप्यूटर से रिलेटेड है और एसएससी एग्जाम में इनके कुछ टॉपिक्स आते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा आज आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिजाइनिंग एंड लेआउट टैब्स। इनके बारे में कुछ पता है आपको पहले से? कुछ थोड़ा बहुत क्या पता है बताओ। लेआउट डिजाइन करने के लिए उसके मतलब रिव्यू के फोल्डर में जाना चाहिए। डिजाइन आपको जैसे हम कोई पीडीएफ या फिर वर्ड पे कुछ भी काम करते हैं तो उसको हम डिजाइन कर सकते हैं ताकि वो अट्रैक्टिव लगेगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी सेकंड प्रेजेंटेशन है हमारी डिजाइन टैब ओवरव्यूज। इसमें क्या है? थीम्स एंड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। अब थीम्स में क्या है? चेंज ओवरलुक विद कलर्स फॉन्ट एंड इफेक्ट्स। मींस आप कोई भी चीज का कलर इफेक्ट्स एंड फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो थ्रू थीम्स। थीम से पता है ना आपको, थीम चेंज करते हैं किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज पे आप इजीली थीम को चेंज करके उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव और थोड़ा सा कलरफुल एंड डिजाइन क्रिएट कर सकते हो उसके साथ। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में क्या है? आप डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेटिंग मींस डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट डिफरेंट स्टाइल में, टेक्स्ट है, पैराग्राफ स्टाइल्स है, पेज स्टाइल्स है, आप इनको कवर अप कर सकते हो। मींस जैसे नॉर्मल पेज हो गया वो तो ठीक है, बट थोड़ा सा उसको अटेंशन देना है, थोड़ा सा कैची लुक बनाना है, तो आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में आ सकते हैं। उसके लिए इसका यूज करेंगे आप। देन इसके बाद हमारे पास है डिजाइन टैब कलर एंड फॉन्ट्स। सेम थोड़ा सा उसी को मैच करता हुआ टॉपिक है कलर्स। कलर्स से आपका फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं। एक नॉर्मल कलर हुआ है, कलर पैनल अलग से होता है, आप वहां जाकर कलर थीम्स को बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो। देन उसके बाद जो भी आपका कलर मैच होता है आपके डॉक्यूमेंट या आपके फॉर्मेट से, आप उसको इजीली कवर कर सकते हो। फॉन्ट्स में एक तो होता है नॉर्मल फॉन्ट, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉन्ट है वो है एरियल, जो 80% यूज होता है टेक्स्ट्स में, डॉक्यूमेंटेशन में, अपने एप्लीकेशन फॉर्मेट में, या कोई भी आपका अपने वर्क बनाया करा है उसके अंदर। क्या फॉन्ट का नाम बताया मैंने? एरियल। द टाइम्स न्यू रोमन होता है, जो हमारा न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, कवर बुक्स पेज है, वहां पे ज्यादा यूज होता है। तो कलर्स एंड फॉन्ट में हम इनका यूज करते हैं। देन इसके बाद डिजाइन टाइप पैराग्राफ स्पेसिंग एंड वाटरमार्क, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ स्पेसिंग में क्या होता है? पैराग्राफ स्पेसिंग में आप गैप बिटवीन द लाइंस, आपको कितना गैप चाहिए? 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, आप उसके अकॉर्डिंगली गैप दे सकते हो बिटवीन द लाइन, बिटवीन द पैराग्राफ, कि हमें थोड़ा सा गैप देके इसको बनाना है ताकि लाइन में नीचे अंडरलाइन करने में इजी हो जाए, या इसका रेक्टेंगल लेना हो तो बाद में हमें दिक्कत ना है। तो पैराग्राफ में तो आप वो शेप कर सकते हो, पैराग्राफ शेपिंग में तो आप उसमें गैप के लिए। वाटरमार्क का क्या यूज है? वाटरमार्क किस लिए यूज किया जाता है? किसी भी पेज पे मतलब बैकग्राउंड में कुछ लिखना चाहिए। करेक्ट। वाटरमार्क में स्पेशली यूज होता है वो होता है तो गवर्नमेंट पेरेंट्स के लिए, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम अपना ही इंस्टीट्यूट का नाम लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट का कुछ भी लेटर हेड है या कोई भी एप्लीकेशन फॉर्मेट है, तो उसपे पीछे पैराग्राफ वाटरमार्क दिया हुआ है ताकि उस पेज का कहीं मिसयूज ना हो जाए। आप जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, लाइक जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी पुलिस स्टेशन है, जितने भी एजेंसी हैं जो देखती हैं, जो सीक्रेट एजेंसी होती हैं, उनके पेपर में वाटरमार्क जरूर होता है ताकि उनके पेपर का कहीं मिसयूज ना हो जाए, या मिसयूज इन द सेंस फॉर एग्जांपल कोई इसको यूज ना करे। वाटरमार्क इसलिए दिया जाता है। कोई भी चीज है, जैसे प्रारंभ का वाटरमार्क दे दिया, उसके आगे हमने प्रिंट आउट दे दिया, अब कोई भी उसका जेरोक्स निकालेगा तो वाटरमार्क जेरोक्स निकलेगा, तो पता लग जाए किसी इंस्टीट्यूट का पेज है या किसी गवर्नमेंट एजेंसी का पेज। तो वाटरमार्क और पैराग्राफ स्पेसिंग में ये दोनों डिफरेंट यूज होते हैं। फिर अब आते हैं हम नेक्स्ट डिजाइन टैब पेज कलर एंड बॉर्डर्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करते हैं पेज कलर की। एक तो नॉर्मल जैसे आप वर्ड खोलते हो तो व्हाइट पेज निकलता है, राइट? व्हाइट पेज ही आता है, बट आप चाहते हो इसका कलर थोड़ा ग्रे हो जाए, ब्लैक हो जाए, रेड हो जाए, ब्लू हो जाए, या जो भी फॉर्मेटिंग है थोड़ा सा प्रिंटेड लुक में आ जाए, तो आप वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल समटाइम क्या होता है, फेस्टिवल्स होते हैं तो अपने टेक्स्ट बोर्ड पे लगाना है, या आपको फ्रंट पेज पे, फ्रंट गेट पे लगाना है, तो आप इजीली, आपको अदर सॉफ्टवेयर नहीं आते, लाइक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर नहीं आते, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आपकी अच्छी कमांड है, तो आप वहां पे इसको यूज कर सकते हो। किसको? पेज कलर को। बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा व्हाइट थोड़ा लगता है, थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया तो हमें क्या लगता है, थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ गया, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है कलर देखने में, येलो, ब्लू, रेड, या प्रिंटेड वाटरमार्क कुछ भी आप ले सकते हो। पेज बॉर्डर,
अब हमने पेज कलर तो दे दिया, बट हमें क्या करना है, उसका पेज बॉर्डर भी देना है। अब पेज बॉर्डर नॉर्मल भी हो सकता है, आप जस्ट लाइन से पेज बॉर्डर लो, ब्लैक ब्लू ग्रीन अंडरलाइन करके उसका कलर चेंज कर सकते हो, लाइन कलर बॉर्डर का। देन अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट लुक में जाना है, बॉर्डर थोड़ा स्टाइलिश देना है, तो आपके पास वहाँ पे स्टाइलिश ऑप्शंस भी होते हैं। लाइक आपको ट्री का बॉर्डर देना है, दिए का बॉर्डर देना है, या फिर कोई भी एम्ब्रॉयडरी या कुछ भी टेक्स्ट में देना है, तो वहाँ पे सारे बॉर्डर्स अवेलेबल हैं। अगर आप जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, एप्पल का है, ट्री का है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर। इससे पेज हमारा और सुंदर लगता है देखने में, लाइक बॉर्डर्स। तो वो भी आपके पास फैसिलिटीज यहाँ पर होती है पेज बॉर्डर के अंदर। देन इसके बाद लेआउट टैब एंड ओवरव्यू, इसमें क्या है, मार्जिन एंड ओरिएंटेशंस। अब यहाँ पर क्या है, आप मार्जिन सेट स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड द पेज। आप टेक्स्ट के बीच में, अभी तो पैराग्राफ की बात कर रहा था मैं कि पैराग्राफ के बीच में आप लाइन स्पेसिंग में गैप दे सकते हो, मींस आप स्पेसिंग दे सकते हो। बट यहाँ पे मार्जिन है, मार्जिन की बात करें तो आप वर्ड्स के बीच में मार्जिन गैप दे सकते हो। बट आप किसी चीज को फैलाना चाहते हो, थोड़ा सा उसको अलग लुक में दिखाना चाहते हो, तो आप उसमें मार्जिन वर्ड्स के बीच में गैप दे सकते हो। कितना मार्जिन आपने देना, मार्जिन समझते हो ना, 2.1 3.1 गैप देने के लिए आप स्ट्रेस कर सकते हो। ओरिएंटेशन में क्या है, पोर्ट्रेट और ओरिएंटेशन जैसे, ठीक है, आपको पेज को लैंडस्केप पे रखना है, पोर्ट्रेट पे रखना है, लैंडस्केप पे रखना है। और आपको पहले फॉर्मेट चेक करना पड़ेगा जो आपको बनाने के लिए दिया गया है, वो लैंडस्केप में या फॉर्मेट में। समटाइम ये गलतियां हो जाती हैं, आपने पूरा फॉर्मेट बना दिया बट ये समझ में नहीं आया कि लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में। आपने पोर्ट्रेट बना दिया, उसको लैंडस्केप में कन्वर्ट करना था, बाद में सारी एडिटिंग आपको चेंज करनी पड़ सकती है। तो पहले से आप ध्यान दें कि फॉर्मेट लैंडस्केप में है या पोर्ट्रेट में है, उसको देख के ही बनाएं ताकि आपका फॉर्मेट बिल्कुल एग्जैक्ट बने, क्लियर बने और वो दोबारा आपको रिपीट ना करना पड़े। नंबर 7 पे है लेआउट टैब साइज कॉलम एंड ब्रेक। अब इसमें क्या है, साइज कॉलम्स एंड, अब पहले यहाँ पे साइज में देख लेते हैं, चेंज पेपर साइज लाइक A4 और लेटर्स। ये भी काफी यूजेबल कमांड है और बहुत ही यूज में आती है। आप जब भी कुछ भी बनाना चाहते हैं तो आप उसका बाय डिफॉल्ट तो A4 ही रहता है, देन आप उसको लेटर में कन्वर्ट कर सकते हो, एनवेलप में कन्वर्ट कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर वर्क कि आपका काम क्या है। आप उसको लेटर में बनाना चाहते हो, A4 साइज में बनाना चाहते हो, या किस डायरेक्शन में बनाना चाहते हो। बस 90% हमारा A4 में ही रहता है। जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्मेट है, जितने भी लेटर्स निकलते हैं ऑफिशियली मेल जाती है, सब A4 साइज में होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं कॉलम्स की। अगर आपको कोई चीज कॉलम में डिवाइड करना है तो आपके पास वहां पे काफी सारे कॉलम्स के ऑप्शन होते हैं। You can get 1 column, 2 column, 3 column, you can divide the column, जैसे भी आपको चाहिए आप उस तरह टेक्स्ट के हिसाब से कॉलम को कन्वर्ट कर सकते हो और आप वहां पे काम कर सकते हो। बिकॉज कॉलम का इसलिए दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि बहुत सारे काम कॉलम्स में होते हैं। अब फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं, तो मैं 4 लोगों का फॉर्मेट बनाना है, तो मैं उनको कॉलम में बना दूंगा, करीना, धारणा, चाहत, मर्जीना, अर्पिता। तो कॉलम में कन्वर्ट करके मैं उनके बारे में डिटेल डाल सकता हूँ, तो ये मिक्सअप नहीं लगेगा, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ रहेगा। ऐसे उसके बाद आप पेज को ब्रेक कर सकते हो। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पेज चाहिए, 1 2 3 4 5 6, आप उसको ब्रेक करके इसे वर्क कर सकते हो उसके अंदर। फिर इसके बाद है लेआउट टैब, लाइन नंबर, हाइफेनेशन, इंडेंट एंड स्पेसिंग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइन नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई पैराग्राफ बना दिया, अब आपको लाइन नंबर्स देने हैं। अब वैसे काउंट करेंगे तो पता नहीं कितनी लाइंस हैं, कितने पैराग्राफ में कितनी लाइंस हैं, तो आप लाइन नंबर का यूज करोगे, विद इन अ सेकंड वहां पे नंबर्स आ जाएंगे 1 to 100, तो आपको पता लग जाएगा लाइन नंबर्स ये हैं। टोटल हमारी जो लाइंस है वो 100 है, 96 है, 75 है, 32 है। उसके बाद हाइफेनेशन, आप ब्रेक लॉन्ग वर्ड्स एंड एट लाइन एंड्स। समझ में आया इसका हाइफेनेशन? adjust spacing for from margin and specific section, spacing changes space before the or after paragraphs। स्पेसिंग तो वही गैप का आ गया, लाइंस, वर्ड्स, मार्जिन। उसके बाद इंडेंट, आप किसी भी चीज को थोड़ा सा कवर अप करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो वहां यूज कर सकते हो। लाइन नंबर, हाइफेनेशन, इंडेंट एंड स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग गैप के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूजफुल है, वहां इसका यूज कर सकते हैं आप। लेआउट टैब्स, अरेंज ग्रुप्स ऑप्शन। अब यहाँ पर पोजीशन है, रैप टेक्स्ट है, अलाइन ग्रुप है एंड रोटेट है। ये क्या है? सारा का सारा लेआउट टैब्स है और इस पे ही हम सारा काम करते हैं। ये चारों आपस में कॉम्बिनेशन है।
पोजीशन, किसी चीज का पोजीशन आपने चेंज करना है, मीन्स कहते हैं कि टू फ्रंट टू बैक, किसी चीज के आगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई लाइन लिखी है, आप वहां पे एक रेक्टेंगल लेना चाहते हो, बट आपने टेक्स्ट के ऊपर रेक्टेंगल बना दिया, टेक्स्ट हाइड हो गया, तो ब्रिंग फ्रंट टू बैक, आप उसको बैक और फॉरवर्ड कर सकते हो, इजली कमांड है उसके थ्रू। वेब टेक्स्ट क्या होता है? सर एक टेक्स्ट के ऊपर इमेज को परफेक्ट, उसको कवर कर सकते हो। अलाइन ग्रुप्स, ग्रुप करना, दो ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना। फॉर एग्जांपल आपने दो बॉक्सेस लिए हैं, अब आपको मूव करना है दोनों को एक साथ ही, आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप के बाद आप उसको मूव भी कर सकते हो, आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। समटाइम क्या होता है, एक बॉक्स लिया, फिर सेम साइज का एक और बॉक्स लेना है, फिर दोबारा ड्रैग करते हैं स्टूडेंट, एक और बॉक्स लेना है, फिर दोबारा ड्रैग करते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, आप एक बॉक्स बनाएं, उसे कंट्रोल CV करें, कॉपी पेस्ट आ जाएगा, देन शिफ्ट प्रेस करके कॉपी पेस्ट करें, देन उसको ग्रुप हो जाएगा। आप फिर कंट्रोल V करोगे तो 2 के 4 होंगे, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128, 2 के 512। तो इस तरह से आपकी वो डबल होता रहेगा। अगर आपको ज्यादा स्ट्रेंथ में बनाना है, फॉर एग्जांपल एडमिशन फॉर्म होता है, इंक्वायरी फॉर्म होता है, तो उसमें कॉलम दिए जाते हैं, तो कॉलम वहां पर इन कमांड्स का जल्दी यूज करते हैं, ताकि आपको अगर एक लाइन बनानी है, सेम एज वही लाइन 18 कॉलम की बॉक्सेस की आपको एक और बनानी है, तो आप वहां पे उसका कॉपी पेस्ट कमांड का यूज कर सकते हो, वहां पे यूज होता है अलाइन। ठीक है। रोटेट तो आपको पता ही होगा, यू कैन रोटेट योर ऑब्जेक्ट, लेफ्ट करना है, राइट करना है, मार्जिन के हिसाब से आप उसको रोटेट कर सकते हो। एरो है, इधर मूव है, आपको इधर करना है, मिररिंग बोलते हैं बेसिकली इसको, कि आप जस्ट क्लिक करोगे तो वो इधर मूव हो जाएगा, और क्लिक करोगे तो इधर मूव हो जाएगा। तो रोटेशन है, किसी भी चीज का आप रोटेट करना चाहते हो तो आप उसके थ्रू इजीली रोटेट कर सकते हो, राइट। तो छोटा सा तो लगता है कि कंप्यूटर क्लास है और सर ने बड़ी जल्दी इसको एक्सप्लेन कर दिया, पर अपने आप में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ी चीजें हैं इसमें। मैं आपको इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। मैं एक टॉपिक पे खत्म कर सकता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोई इतना बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं एक टॉपिक पे खत्म कर सकता हूँ, उसको 1 दिन या 2 दिन या क्लास में खत्म कर सकता हूँ, बट मैं आपको धीरे 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 इसलिए बताता हूँ ताकि आपको इजीली कवर हो जाए, समझ में आ जाए, और आपको क्लियर हो कि हाँ अब होम हो गया, इंसर्ट हो गया, लेआउट हो गया, देन इसके बाद और टॉपिक्स आएंगे, हम उस पर बात करेंगे, राइट। बीच में मैं आपसे थोड़ा सा अलग भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा कंप्यूटर को लेकर, तो आपको पता नहीं उसके बारे में, पता हो नहीं पता हो तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फिनिश करता हूँ आज की क्लास। तो आप थोड़ा सा इसको नोट्स को कवर अप करें, बनाएं, ताकि इजीली आपको क्लियर हो जाए।